नमस्कार। जब भी हमें अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की बात आती है और बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम की, तो क्यों हम धीरे धीरे उस पर शक करने लगते हैं कि क्या ये आकर्षण का नियम सच में हमारे इतने बड़े सपनों को पूरा कर सकता है? क्या सच में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रख के हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? एक सेल्फ डाउट की स्थिति में हम आ जाते हैं, क्योंकि इसका आधार बचपन से जुड़ा गया है। हमें बचपन से ये बातें तो ज़रूर बताई जाती हैं कि कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना है, कड़ी मेहनत करनी है, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि परिश्रम के साथ साथ इन सब का आधार है एक स्वस्थ दिमाग, यानी कि पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। अगर कड़ी मेहनत एक ट्रेन है तो उसके इंजन का काम करता है सकारात्मक विचार। कड़ी मेहनत भी हार जाती है अगर हमारे विचार सकारात्मक नहीं, हम हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सकारात्मक विचार हैं ये हमें ताकत दे रहे होते हैं कुछ भी करने की। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो आप पाते हैं, जो आज हैं, वो सब आपके विचारों का नतीजा है। आप वही पाते हैं जो आप हैं, आप वही बनते हैं जो आप हैं, यानी कि वही होता है जो आपके विचारों में है। लेकिन कई बार अक्सर जब हम कुछ बड़े गोल्स को, बड़े अचीवमेंट्स को पाना चाहते हैं, बड़ी उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, तो कुछ फियर की स्थिति में हम आ जाते हैं कि क्या इनको करके भी, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हमारे बड़े बड़े ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकता है? क्या ये हमारे बड़े सपनों को भी पूरा कर देगा? तो इस तरह की चीज़ें हम अपने मन में ले आते हैं और एक डाउट की स्थिति में आ जाते हैं। कैसे हम इस डाउट को अपने से दूर करके और इस नियम को अच्छे से समझकर इसके फ़ायदे, यानी कि अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करें? किस तरह से हम अपने सारे डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं? कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है यहाँ पर और आप उसे इग्नोर कर दीजिए। अब समझते हैं 3 नियम, 3 बातें जिससे कि हम अपने सेल्फ डाउट को दूर करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और गहराई से समझ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से हम इन्हें समझेंगे तो हम पहली बात ये समझते हैं कि पहले अगर मैं एक नियम की और एक टेक्निक की तरह बात करूं तो ब्रेक अ शिफ्ट एक ये पहलू है कि आप ब्रेक अ शिफ्ट का मतलब है कि कई बार आप बहुत कोशिशें करते हैं कि हमें आज के बाद से नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है, लेकिन फिर सडन कुछ होता है, ऐसा है कि एक नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ जाता है और आप फिर से बोलते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे, बेकार की बातें, ऐसी बातें आप अपने जहन में ले आते हैं, ख्याल में ले आते हैं और नेगेटिविटी से घिरने लगते हैं। आप वहीं पे छोड़ देते हैं अपने विचारों को। तो इस स्थिति में ब्रेक अ शिफ्ट का मतलब है कि इस स्थिति में आप तुरंत उस विचार को वहीं छोड़कर किसी पॉजिटिव विचार पर ध्यान लगाएं और उस नेगेटिव विचार को छोड़कर एक कोई ऐसी बात सोच लें जहाँ पे आप किसी कार्टून मूवी के बारे में सोच लें, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें, कोई ऐसा चीज़ आप देखें जहाँ पे आपको एकदम से इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल जाए, एक खुशी का एहसास हो, उस चीज़ पर अपना ध्यान लगा लें और शिफ्ट कर लें अपना फोकस एक अच्छी जगह पर। इससे आपको मदद मिलेगी नेगेटिव विचारों को तुरंत वहीं छोड़कर आगे बढ़ने में और अपने लक्ष्य जो आपने बना रखा है उस पर फोकस करके उसे पाने में। यूनिवर्स ये नहीं जानता है कि आप क्यों ना बोलते हैं। अगर मैं आज अभी आपसे कहूँ कि आप एक बहुत बड़े महल को फोकस करिए, एक आपके सामने बहुत बड़ा महल है और फिर अचानक ही मैं कहूँ कि उसके ऊपर फोकस मत करिए, तो आप ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उस ओर चला जाएगा, आपके दिमाग में वो आ ही जाएगा। तो यूनिवर्स ये नहीं जानता है कि ना क्या है और हाँ क्या है। यूनिवर्स तो वही करता है जो आप फोकस करते हैं, जिस भी चीज़ को आप फोकस करते हैं वो एक्सपैंड हो जाती है।
वॉट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, यानी कि जिस पे भी आपने फोकस कर लिया वो विस्तार में आ ही जाएगी, वो अस्तित्व में आ ही जाती है। तो अगर आप भूलकर भी नेगेटिविटी को फोकस कर रहे हैं तो एक्सपेंड तो वही होगी ना, यानी कि आपकी नेगेटिविटी। और यही हमें पैटर्न तोड़ना है, ब्रेक अ शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट करना है अपना फोकस उस ओर जो आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि नेगेटिविटी आपके लिए अच्छी नहीं है। एक सेकेंड टेक्निक की मैं आपसे बात करूँगी, और वो टेक्निक है हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट। बहुत सिंपल सी टेक्निक है और हमारी बनाई हुई टेक्निक है ये, यानी कि आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, और हम कौन है, छोटा सा जीव है, हम एक छोटी सी आत्मा है। तो हम कौन होते हैं उस सुप्रीम पावर पर शक करने वाले? हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट। मैं हूँ कौन उस पर शक करने वाला? जब अलमाइटी ने, जब यूनिवर्स ने हमें दिया है जो हम चाहते हैं, यूनिवर्स हमें हर वो चीज़ देता है, उसने हमें बनाया है, हमें दिमाग दिया है, हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की शक्ति दी है, सब कुछ उसने किया है। तो हम हैं कौन? हम हैं, होते कौन हैं हम उस दिव्य पावर पर शक करने वाले? तो जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आए, जब भी डाउट आए कि मैं इतना बड़ा नहीं सपना पूरा कर सकती, या मैं अपना इतना बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकती, सिर्फ एक बार लिख ले, गांठ बांध ले कि हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट। काम मेरा नहीं जिसने इतनी बड़ी दुनिया को बनाया है, क्योंकि मेरी इतनी छोटी सी चीज़ को पूरा नहीं कर सकता है। क्या मैं अपने इतने छोटे से गोल्स को पूरा नहीं कर सकती हूँ? तो जब भी आप शक के घेरे में आए, जब भी ऐसा लगे कि हिम्मत हार रहे हैं, टूट रहे हैं, ध्यान रखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि शक नहीं करना है आपको, उस पूरे विश्वास के साथ अपने रास्ते पर, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पर और अपने मैनिफेस्टेशंस के तरफ बढ़ जाना है। और सिर्फ यही सोचिए अपने मन में, हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट। मैं होती कौन हूँ इस पर शक करने वाली, और विश्वास के साथ आगे बढ़ चलें। बहुत शॉर्ट में मैं एक तीसरी टेक्निक के बारे में बात करूँगी। टेक्निक समझें या उपाय समझें या कुछ भी समझें, द पावर ऑफ नाउ, यानी कि आज के वर्तमान की शक्ति। हम अपने अतीत और भविष्य में इतने उलझे हैं कि अतीत को हम या भूल नहीं पाते और भविष्य को हम छोड़ नहीं पाते हैं। आज भी हम कल के लिए लगे हुए हैं और जो बीता हुआ कल है उससे बाहर आज भी नहीं आए। तो आज हम क्या कर रहे हैं? एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी अगर आप भविष्य और अतीत की उलझनों में उलझे हों तो याद रखिए कि आज में शक्ति है। आज की ज़िंदगी को ऐसे जिए जैसे आज ही सब कुछ है, आज ही अंतिम दिन हो आपका। सारी ख्वाहिशें मुझे पूरी करनी है, सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना है, जीना है जी जान से। ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसे खुशी के साथ जीना है मुझे। इसके लिए जब भी नेगेटिव हो, जब भी इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करें, याद रखें द पावर ऑफ नाउ। लंबी लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांसें लेने से, यानी कि माइंडफुलनेस करने लगे आप, या आज मेडिटेशंस करना शुरू करें, अभी पर फोकस करें, जो अभी आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें। इससे आप उन पैटर्न से दूर हो जाते हैं। एकदम आप सांसों पर ध्यान लगाने से याद आ जाता है कि मैं भी वर्तमान में हूँ, और आप भूल जाते हैं नेगेटिविटी को। उस पल के लिए, उस क्षण के लिए आप भूल जाते हैं, और आपको इससे मदद मिलती है अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की। आपका जो गोल है उसकी तरफ बढ़ने की, उसकी तरफ से अपना ध्यान ना हटाने की। क्योंकि वॉट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, तो सिर्फ फोकस उसी पर करें ना जो आपका गोल है, और वो भी डेस्परेशन के साथ नहीं, हैप्पीनेस के साथ। तो आप हकीकत में उन सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इन सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आगे लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।